हेलो एवरीवन, दिस इज स्वाति एंड वेलकम बैक टू स्वातिज किचन एंड लाइफस्टाइल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। और टाइटल देख के आपको पता चल ही गया होगा कि आज का जो वीडियो है वो किस टॉपिक के ऊपर होने वाला है। तो इंटरनेट के ऊपर या फिर यूट्यूब के ऊपर आप लोगों ने पढ़ा होगा, सुना होगा नॉर्मल डिलीवरी के लिए क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या नहीं करना चाहिए। तो वो सारी चीज़ें मैं आपको यहाँ पे रिपीट नहीं करने वाली हूँ। तो आज मैं आपके साथ इस वीडियो में मेरा 3rd ट्राइमेस्टर रूटीन जो है वो शेयर करने वाली हूँ कि मैंने क्या क्या चीज़ें की, क्या क्या चीज़ें खाई। तो वो सारी चीज़ें मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर करने वाली हूँ। तो मैं डायरेक्टली पॉइंट पे आती हूँ। इस वीडियो को मैंने 3 पार्ट में डिवाइड किया है। फर्स्ट पार्ट है व्हाट आई ईट। तो 3rd ट्राइमेस्टर में मैं क्या क्या खाती थी जो कि मेरे नॉर्मल डिलीवरी के लिए यूजफुल था। नेक्स्ट पॉइंट है व्हाट एक्टिविटीज आई डू इन 3rd ट्राइमेस्टर एंड थर्ड पॉइंट जो है वो है माय मिस्टेक ड्यूरिंग दिस 3rd ट्राइमेस्टर और डिलीवरी के पहले मैंने क्या क्या मिस्टेक की। तो ये 3 पार्ट्स मैं आपको इस वीडियो में शेयर करने वाली हूँ। तो सबसे पहले चलते हैं कि व्हाट आई ईट इन 3rd ट्राइमेस्टर। 9th मंथ से यानी कि 36 वीक्स से मैंने नॉर्मल डिलीवरी के लिए जो जो चीज़ें आपको बताई जाती है, सलाह की जाती है, वो ट्राई करना शुरू किया था। तो जो चीज़ें मेरे लिए नॉन इफेक्टिव थी वही से मैं स्टार्ट करती हूँ। तो सबसे पहली चीज़ जो थी नॉर्मल डिलीवरी के लिए या फिर आपके लेबर पेन को स्टार्ट करने के लिए नेचुरली खाई जाती है वो है डेट्स। खजूर आप खा सकते हैं। तो 36 वीक से मैंने खजूर खाना स्टार्ट कर दिया था। तो हर रोज मैं 3 से 4 खजूर खाती थी, बट इससे मुझे कोई रिजल्ट नहीं दिखा। नेक्स्ट दो चीज़ें जो बहुत ज़्यादा यूज़ की जाती है और 99% लोगों को इसके रिजल्ट्स मिलते हैं वो है पपाया एंड पाइनएप्पल। तो ये दोनों चीज़ें भी मैंने बहुत ट्राई की। मैं 3 से 4 पाइनएप्पल खा चुकी हूँ या फिर पपाया भी उतने ही क्वांटिटी में मैंने खाया है। तो इसका कोई भी रिजल्ट मेरे ऊपर नहीं दिखा। प्रेगनेंसी के शुरुआती दिनों में यानी कि 1st ट्राइमेस्टर में आपको पपाया या फिर पाइनएप्पल खाने से मना किया जाता है क्योंकि इसमें ज़्यादा हीट होती है। तो उसके कारण आपका शरीर इसको एक्सेप्ट कर पाता है या नहीं, इसके ऊपर मिसकैरेज होने के चांसेस हो सकते हैं। तो इसीलिए शुरुआती दिनों में आपको पपाया एंड पाइनएप्पल खाने से इनका मना किया जाता है। बट लास्ट 9th मंथ में या फिर जो लास्ट के वीक रहते हैं उस टाइम पे आप पपाया पाइनएप्पल खा सकते हैं। उसके बाद 4th चीज़ जो मैंने ट्राई की वो है हमारे तुलसियों के पत्तियों का रस। तो ये भी नॉर्मल डिलीवरी के लिए उतना ही इफेक्टिव माना जाता है। तो इसका मेरे ऊपर ज़्यादा असर पड़ा या नहीं मैं नहीं जानती, बट इससे मुझे बैक पेन महसूस होता था। तो ये जो रस है तुलसियों के पत्तियों का, तो मैं दिन में एक बार लेती थी। एक 20 से 30 पत्तियां वॉश करके फिर मैं इसको मिक्सर में ग्राइंड करती थी और वो मैं दिन में एक बार लेती थी। इससे भी थोड़ा सा बैक पेन मैंने फील किया। तो ये भी थोड़ा सा असरदार हुआ मेरे लिए। 20-30% आप बोल सकते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं। तो ये सारी चीज़ें मैं 36 वीक से कर रही थी। तो 40 वीक तक मेरे ऊपर इन सारी चीज़ों का कोई असर नहीं पड़ा। थोड़ा सा ही मुझे बैक पेन महसूस होता था, बट जो एक्चुअल लेबर पेन है वो स्टार्ट नहीं हो रहे थे। स्पेसिफिक टाइम के बाद जब सारे होप्स डगमगा जाते हैं, नॉर्मल डिलीवरी के कोई चांसेस नहीं दिखाई देते और सारे वीक्स जो रहते हैं यानी कि 40-41 वीक सारे चले जाते हैं और तभी भी आपको कोई लेबर पेन स्टार्ट नहीं होता, नॉर्मल डिलीवरी के कोई सिम्टम्स आपको दिखाई नहीं देते। तो हर कोई आपको ये सलाह करता है कि अब तुम वेट मत करो, सिजेरियन का डिसीजन ले लो, अदरवाइज तुम्हारे बच्चों को कुछ हो सकता है। जो गर्भाशय है उसका पानी कम हो सकता है या फिर बेबी जो है वो पेट में ही पॉटी कर सकता है। तो ये सारे चांसेस आपको बताए जाते हैं और आपको सलाह भी दी जाती है कि आप सिजेरियन कर दो। तो उस क्रिटिकल टाइम पर अगर आपको कोई भी ऐसा मतलब उपाय बताता है कि तुम ये करो तो उससे तुम्हारी नॉर्मल डिलीवरी हो जाएगी, तुम वो करो तो इससे तुम्हारी नॉर्मल डिलीवरी हो जाएगी, तो हम सारे रास्ते अपनाने के लिए तैयार हो जाते हैं जो कि हमारे मन को बिल्कुल मतलब भाते भी नहीं है कि नहीं ये सब नहीं करना चाहिए, फिर भी हम वो करते ही हैं क्योंकि मुझे 100% अपना ट्राई करना था कि मेरी नॉर्मल डिलीवरी ही हो। जितना हो सके मैं वो ट्राई कर रही थी। तो इसी कारण जो श्री राजीव दीक्षित जो है
आपको उनके वीडियो मिल जाएंगे यूट्यूब के ऊपर। तो उनकी सलाह जो है, उनके जो नुस्खे हैं वो भी मैंने ट्राई किए। तो उन्होंने बताया है कि अगर आप गाय का मतलब देसी गाय का गोमूत्र लेंगे आप, तो आपकी 100% जो डिलीवरी है वो नॉर्मल ही होगी, आपको सिजेरियन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो बहुत सारे एक्सपीरियंस उस कमेंट्स में मैंने पढ़े जो कि पॉजिटिव ही थे। वो उपाय भी मैंने ट्राई किया। तो वो उपाय मेरे लिए कितना यूज़फुल रहा या फिर नहीं रहा, एक्चुअली वो मैं डायरेक्टली नहीं बता सकती, क्योंकि उसके साथ साथ मैंने कास्टर ऑयल लेना भी शुरू किया था। तो थर्सडे के दिन रात को सोने से पहले दूध के साथ 1 चम्मच कास्टर ऑयल मैंने लिया। तो ऑब्वियसली उसके 2-3 घंटे बाद मुझे वोमिटिंग हुई। और दूसरे दिन जब मुझे कोई रिजल्ट नहीं लगा, मतलब ऐसा बताया जाता है कि एक दिन बाद आपको कास्टर ऑयल के रिजल्ट्स देखने मिलते हैं अगर वो आपके ऊपर सच में इफेक्ट हो रहा है उसका। तो बट इसका इफेक्ट ना दिखने के कारण मैंने दूसरे दिन ही गाय का गोमूत्र जो है वो ले लिया 1 कप। तो मैंने थर्सडे के दिन कास्टर ऑयल लिया था और फ्राइडे को मैंने गाय का गोमूत्र लिया था। तो सैटरडे के दिन मुझे जो है वो लेबर पेन स्टार्ट हो गए और संडे के दिन मेरी नॉर्मल डिलीवरी हो गई। इस तरह से मैंने ये सारी चीज़ें 36 वीक से ट्राई करना शुरू किया था। जो पहले 2-3 चीज़ें मैंने आपको बताई वो मेरे लिए बिल्कुल असरदार नहीं रही, बट ये जो 2 चीज़ें थी, कास्टर ऑयल और गाय का गोमूत्र, ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा असरदार रहे। इन सब के अलावा मैं हर रोज़ दूध में घी डाल के रोज रात को सोने से पहले इसको लेती थी। तो ये तो मेरी आदत ही है, मतलब जब से मैं प्रेग्नेंट थी तब से मैंने दूध तो मैं लेती थी हर रोज, बट उसके बाद सेकेंड ट्राइमेस्टर से मैंने घी डाल के दूध लेना स्टार्ट कर दिया था। तो उसके बाद सेकेंड पॉइंट है व्हाट एक्टिविटीज आई डू। तो एक्टिविटीज यानी कि सबसे पहले तो चीज आती है एक्सरसाइज को लेकर। तो एक्सरसाइज जो है वो मैंने 7th मंथ तक ही की थी, क्योंकि 7th मंथ तक ही मैं अपने ऑफिस जाती थी, जॉब पर जाती थी। तो मेरा एक रूटीन फिक्स था। तो उस रूटीन में वो सारी चीज़ें होती थी, वॉक पे जाना, एक्सरसाइज करना। बट 7 मंथ के बाद मैं घर पर ही थी, तो घर के काम करना, मॉर्निंग वॉक, इवनिंग वॉक, ये करते करते कभी मैं एक्सरसाइज कर पाती थी या फिर कभी कभी मैं करना थोड़ा सा टालती थी। तो उतना रेगुलरली मैंने एक्सरसाइज नहीं की 3rd ट्राइमेस्टर में। बट 3rd ट्राइमेस्टर में मेरा मॉर्निंग वॉक या फिर इवनिंग वॉक बिल्कुल रेगुलर था। जब मैं मम्मी के घर पर आई 9th मंथ में, तब तो मैं इवनिंग में भी और मॉर्निंग में भी दोनों टाइम पे वॉक पे जाती थी 45 मिनट्स के लिए। इसके अलावा मैं घर के वो सारे काम करती थी, जैसे नीचे बैठकर फर्श पोंछना, जो कि एक एक्सरसाइज का ही पार्ट है, जो आपको नॉर्मल डिलीवरी के लिए बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। उसके बाद खाना बनाना, नीचे बैठकर ही खाना बनाना, कपड़े धोना, या फिर जो पुराने ज़माने में इस तरह की चक्कियाँ थी, अभी इसको हिंदी में क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता, बट इस तरह के चक्की के ऊपर भी मैंने आटा पीसा है, जो कि हमारे कमर के लिए बहुत ज़्यादा इफेक्टिव रहता है। जो कि नॉर्मल डिलीवरी में पेन होता है वो सहन करने के लिए इफेक्टिव रहता है ये एक्सरसाइज। तो ये एक्सरसाइज भी मैं यहाँ पे मायके में आने के बाद ही करती थी। तो हफ्ते में 1-2 बार इस तरह से मैं इसके ऊपर आटा पीसती थी। नेक्स्ट जो कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज होती है, जो कि आप बैठे बैठे भी कर सकते हैं, सुबह उठने के बाद बेड के ऊपर ही मैं बटरफ्लाई योगा जो रहता है वो करती थी। तो ये भी एक इफेक्टिव योगा है नॉर्मल डिलीवरी के लिए। तो ये सारी एक्टिविटीज में इन दिनों में करती थी। और सबसे लास्ट 3rd चीज, यानी कि क्या क्या मिस्टेक्स मैंने की, क्या क्या गलतियां की, जो कि मुझे लगती है कि वो मेरे लिए गलतियां थी। अगर वो मैं नहीं करती तो और भी आसान हो जाता मेरे लिए। तो सबसे पहले चीज़ कि खाना आपको भरपेट खाना चाहिए। और दूसरी चीज़ ये कि जब आपको लेबर स्टार्ट हो, लेबर पेन स्टार्ट हो, तब आपको हमेशा वॉक करते रहना चाहिए। आपके लेबर काउंट करना चाहिए कि कितने मिनट्स बाद आपको लेबर आना स्टार्ट हुआ है, और उसके अकॉर्डिंग आपको वॉक करते रहना चाहिए। और नॉर्मल डिलीवरी जो है वो एक दिन का रिजल्ट नहीं है, ये टोटली आपके 9 मंथ का रिजल्ट है। तो 9 मंथ में आपने क्या क्या खाया है, क्या क्या एक्टिविटीज की है, आपका लाइफस्टाइल कैसा था, तो उन सारी चीज़ों का रिजल्ट यानी कि आपकी डिलीवरी है। तो अगर आप हर टाइम पे अपने आप को फिट रखते थे, काम करते थे, तो
ऑब्वियसली 99% ये चांसेस है कि आपकी डिलीवरी नॉर्मल ही होगी। तो गाइज दिस इज फॉर टुडेज वीडियो। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। मिलती हूँ मैं आपको अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।